हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 के लिए एक नया चैप्टर ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसके मैं इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं, साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं और डेरिवेशन जो प्रीवियस ईयर बहुत बार आए हुए हैं, सभी को ध्यान से देखना है। मैं पहला जो डेरिवेशन कराने वाला हूं ऑप्टिक्स में, सबसे पहले हम मिरर वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मिरर पार्ट में प्यारे बच्चों, मिरर पार्ट में मेरे दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है F इक्वल टू R/2, दूसरा होता है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, और तीसरा एक और भी होता है मैग्निफिकेशन का M इक्वल टू H'/H इक्वल टू -V/U। पहले हम लोग मिरर वाला पोर्शन क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो है हम आप लोग प्रूफ बताएंगे। प्रूफ ऑफ R इक्वल टू F इक्वल टू R/2 बाई कॉनकेव मिरर। प्यारे बच्चों, आपको क्लास 10 में प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो प्रॉपर्टीज एक बार मेमोराइज कर लेना है कि जो आपकी कॉनकेव मिरर जो आपका होता है वो आपके रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज देता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम को कार्य से देखेंगे। ये मेरा कॉनकेव मिरर होने वाला है। ये मेरा जो है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पूरा आ रहा है ना बोर्ड पे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो प्यारे बच्चों मेरा है ये फोकस है, और ये जो होने वाला है ये होने वाला है सेंटर। यह आप सभी को पता है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक भैया, कोई एक पैरेलल रेस आ रही है, इस प्रकार पैरेलल रेस आएगी। आप सभी को पता है जो पैरेलल रे आती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है भैया? फोकस से जाती है। कहां से जाती है? फोकस से जाएगी भैया। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। तो ये मेरा नॉर्मल होने वाला है। आप सभी को भैया लोग पता है, क्या पता है कि भैया ये एंगल और ये एंगल दोनों आपका इक्वल होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल जो होगा वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आपको बनता है I, और ये एंगल बनता है R। तो प्यारे बच्चों इसको हमने थीटा माना, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों? ये आपको पता है प्यारे बच्चों। क्यों? क्या पता है? ये पता है कि सर ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक भैया, आगे अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इस प्रकार, ये पॉइंट M हो गया, इसकी हाइट मान लेंगे हम लोग H। क्या मान लेंगे? H मान लेंगे। ये हाइट आपकी H हो जाएगी। तो प्यारे भैया आपको पता है कि ये जो मेरी लाइन होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है। किसमें होती? पैरेलल में। और ये एंगल मेरा इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्यारे भैया अगर ये थीटा है और ये इसके पैरेलल में है, तो क्या प्यारे भैया ए भी थीटा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा। अगर आगे बात करें हम, ये पूरा एंगल कितना होगा? तो पूरा एंगल बोलोगे भैया ये 2 थीटा होगा, और अगर ये 2 थीटा होगा तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अब आगे बात करें, हम देखेंगे इन ट्रायंगल, इधर देखिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल सी ये पॉइंट मान लेंगे हम लोग, ये M है ये N है, CFN इन ट्रायंगल, या लिख सकते हो CMN। आपको ट्रायंगल दिख गया होगा भैया, CMN।
एन। तो सी एम एन दिख गया होगा, तो इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा एंगल में थीटा है, परपेंडिकुलर एम एन अपान बेस सी एम। भैया जो सी एम होगा उसको लगभग इक्वल मान लेंगे हम किसके, सीपी के। तो जहां सी एम लिखा हुआ क्या लिखते हैं हम लोग, सीपी। तो टेन थीटा इक्वल क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल आएगा मेरा एम एम एन। एम एन मेरा क्या है, एम एन मेरा मैंने एच मान रखा है तो एच हो गया, अपान सी एम को हमने क्या मान लिया, सीपी मान लिया। और प्यारे भैया सीपी जो मेरा होता है यहां लिख दे रहे हैं, सीपी आर के बराबर होता है और किसमें होगा, निगेटिव होगा। इधर की डिस्टेंस कैसी होती, माइनस में। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया एच अपान सीपी माइनस का आर आ गया, सीपी माइनस का आर आ गया। आगे अगर बात करें प्यारे भैया कि जो मेरा एंगल होता है टेन थीटा, ये बहुत छोटा एंगल होता है तो इसको क्या मान लेंगे लोग, थीटा मान लेंगे। तो थीटा इक्वल क्या आएगा, एच अपान माइनस का आर। ये इक्वेशन हो गई, फर्स्ट हो गई। आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल मेरा देखेंगे एफ एम एन, एफ एम एन। जब ये ट्रायंगल देखेंगे तो प्यारे भैया ये टेन टू थीटा लगाएंगे, क्या होगा, परपेंडिकुलर एम एन अपान क्या होगा, एम एफ। एम एफ तो भैया यहां पर भी हम मानेंगे कि एम एफ जो है वो लगभग किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। और टेन टू थीटा जो है बहुत छोटा एंगल होने की वजह से लगभग टू थीटा के बराबर है। तो ये टू थीटा हो जाएगा। एम एन मेरा पता है, एम एन मेरा एच है, एम एफ मेरा कितना है, पी एफ के बराबर है। और पी एफ जो है वो मेरी फोकल लेंथ है और कैसी होगी, माइनस होगी। इधर डिस्टेंस कैसी होती है, माइनस होती है। तो टू थीटा इक्वल टू एच अपान माइनस का टू एफ आएगा, सॉरी माइनस का एफ आएगा, माइनस का एफ आएगा। पी एफ की जगह क्या रख देंगे हम लोग, माइनस का एफ रख देंगे और इस टू को इधर लेके आएंगे तो थीटा इक्वल टू आएगा एच अपान माइनस का टू एफ। इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में देखेंगे ए बी थीटा के बराबर है और ए बी थीटा के बराबर है। जब दोनों थीटा के बराबर हो तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो एच अपान माइनस आर इक्वल टू एच अपान माइनस का टू एफ होगा। एच से एच कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से आ गया आर इक्वल टू टू एफ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एफ जो होगा वो आर बाई टू के बराबर होगा। आई होप आपको ये जो आपका डेरिवेशन था समझ में आया होगा। नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। प्यारे बच्चों अब बताने वाला हूं एफ इक्वल टू आर अपान टू बाई कॉन्वेक्स मिरर। सेम प्रोसेस है, आपको मैं समझा दूंगा फिगर के हेल्प से, बाकी आप लोग खुद कर डालेंगे। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर। पहली रे प्यारे बच्चों आपको सभी को पता है रे मेरी कैसी आती है, पैरेलल आती है। ये मेरी पैरेलल रे आई और पैरेलल रे कहाँ जाती है, फोकस जाती है। तो ये फोकस ना जाते हुए फोकस के अकॉर्डिंग वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस के अकॉर्डिंग और ऐसे चली जाएगी। हम लोग ड्रा करेंगे भैया, नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल मेरा ये होने वाला है सेंटर। आगे बात करें भैया, अगर मेरा ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये पूरा टू थीटा हो गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल मेरा जो होगा ये भी पूरा टू थीटा हो जाएगा। ठीक भैया, टू थीटा
हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रेस सीधे जा रही थी, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये मेरा थीटा तो ये भी थीटा, और भैया ये अगर थीटा है तो ए बी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। और ये थीटा तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। या बोल सकते हो कि ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, ये मान लेंगे m, ये मान लेंगे n, ये हो जाएगा h। क्या हो जाएगा, h। अगर प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां तक फोकल लेंथ होती है और यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। प्यारे भैया अगर हम बात करें इन ट्रायंगल हम बात करेंगे एन या एन एम एफ की, तो भैया यहां मेरा लगेगा tan 2 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर mn अपान mf। सभी को पता है mf लगभग किसके बराबर होगा, mf जो होगा pf के बराबर होगा। तो tan 2 थीटा जो मेरे प्यारे भैया लोग है वो किसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। तो भैया जरा बताओ tan 2 थीटा जो है किसके बराबर होगा, 2 थीटा के, 2 थीटा हो गया। mn किसके बराबर है, pf के, mn नहीं, mn तो mn ही है, mf जो है pf के बराबर है। ठीक भैया, इधर आते हैं हम लोग। तो 2 थीटा इक्वल टू भैया mn मेरा mn रहेगा और pf फोकस तक की डिस्टेंस f होती है स्मॉल f, और इधर की डिस्टेंस कैसी होती, पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस का f होगा। तो यहां से थीटा कितना आएगा, mn अपान 2f, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सिमिलरली प्यारे बच्चों हम बात करेंगे इन ट्रायंगल NMC, यहां से लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर h होगा, जो हमने h माना है यहां पे mn लिखा तो mn नहीं लिख सकते हम लोग, mn अपान बेस cm होगा मेरा, और cm जो है वो r के बराबर होगा लगभग, क्योंकि cm जो होता है, cm को हम लोग क्या मान लेते हैं, cp लगभग cp के बराबर होता है, तो cm को क्या मान लेंगे लोग, r। tan थीटा जो होता है उसको लगभग क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो थीटा इक्वल क्या आएगा, mn अपान cm की जगह r आएगा। इक्वेशन सेकेंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, प्यारे भैया हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। कैंसिल हो गया तो R किसके बराबर आ गया, 2f के। तो यहां से f कितना आएगा, R अपान 2। दोनों डेरिवेशन आपके हो गए हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर से। आगे देखिए प्यारे बच्चों, हेलो बच्चों, अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्या, मिरर फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखिएगा, और आपके बोर्ड में कई दफा आया हुआ है, अभी सीबीएसई बोर्ड में लेटेस्ट ऐड हुआ है, 2 सालों से आया हुआ है। इसके पहले लॉकडाउन में डिलीट कर दिया गया था और उसके बाद फिर ऐड कर दिया गया है, और लेटेस्ट 3 ईयर के अंदर 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f बाई कॉनकेव मिरर। ठीक भैया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों से आता है। तो पहले कॉनकेव मिरर को देखेंगे आपको ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखिए भैया लोग। ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरी, और ये हो गया पोल। ये हो गया भैया फोकस, और ये हो गया सेंटर। मैंने मान लिया कि कोई एक ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। ये पहली रे मेरी ये गई, ये ऐसे गई, दूसरी रे मैंने ये डाली, और क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस है, कैसा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे चली जाएगी। ये मान लिया हमने m।
और भैया इसको ऐसे 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 ड्रा कर देंगे जो कि मेरा होगा नॉर्मल, क्या होगा CM। भैया ये हमने एंगल मान लिया अल्फा, ये मान लिया बीटा, ये इमेज बनी है मेरी, क्योंकि अगर ये ऐसे गई है, अगर ये ऐसे गई है और जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां बन जाएगी इमेज। ठीक, ये हो गया मेरा गामा। गामा अगर भैया बात करें ये एंगल और ये एंगल, तो प्यारे भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ हमेशा इक्वल होते हैं थीटा, तो ये भी थीटा थीटा थीटा। ठीक, खैर ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो मेरी होती है प्यारे बच्चों u होती है, सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है r होती है भैया, और इमेज तक की v होती है। ये सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक भैया, अगर हम आगे बात करें, काम की बात करें, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OMC। OMC में स्टीरियर एंगल क्या है बीटा। जरा बना लेते हैं OMC। देखो भैया ये OMC, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा। तो एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो बीटा क्या होगा अल्फा प्लस थीटा। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल CMI, स्टीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो गामा जो होगा बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। इक्वेशन हो गई सेकेंड। गामा जो होगा बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा, गामा बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। इक्वेशन हो गई सेकेंड। और अगर ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है तो प्यारे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या गेट, जरा ध्यान सुनिएगा। हमने क्या माना यहां, जो मेरा बीटा इक्वल क्या है अल्फा प्लस थीटा है, और गामा इक्वल क्या है बीटा प्लस थीटा है। दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां आएगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो बीटा इधर ले आएंगे तो 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर थर्ड जो कि मेरे काम आने वाली है। तो भैया अब हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल OM और ड्रा करेंगे यहां पर परपेंडिकुलर MM, जिसको मानेंगे H। 2 मिनट के लिए ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, 2 मिनट की 2 चीजें ध्यान से देखिएगा कि मेरा ये MN जो है परपेंडिकुलर है, H माना हमने। जो ON जो होगा लगभग ON जो होगा लगभग OP के बराबर होगा। सिमिलरली जो मेरा CN होगा वो भी लगभग जो CN होगा CP के बराबर होगा। और जो IN होगा ये भी लगभग IP के बराबर होगा। यानी ये और ये लगभग बराबर होगा, ये और ये लगभग बराबर होगा। फिजिक्स है लेट एंड सपोज चलता है। आगे अगर बात करें हम लोग इन ट्रायंगल OMN की, तो भैया OMN की बात करेंगे तो ये एंगल मेरा अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर H अपान बेस ON। वो अभी बताया कि ON जो है लगभग बराबर है OP के, तो यहां लिखेंगे। और tan अल्फा को लगभग किसके को मानेंगे अल्फा के, तो अल्फा इक्वल क्या आएगा H अपान OP। तो अल्फा इक्वल क्या आएगा H अपान OP जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इधर की डिस्टेंस कैसी होती है माइनस होती है, तो माइनस का U होने वाला है। ये क्वेश्चन मेरी हो गई थर्ड, नहीं होगी क्योंकि थर्ड ऑलरेडी है, तो ये होगी 4। फिर प्यारे बच्चों ऐसे निकालेंगे हम लोग tan बीटा, और किस ट्रायंगल में होगा इन ट्रायंगल CMN। तो tan बीटा इक्वल क्या होगा परपेंडिकुलर H
अपॉन बेस Cn। तो Cn जो है भैया किसके बराबर है, लगभग बराबर Cn बराबर है Cp के। तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू H अपॉन Cp, और Cp मेरा लगभग वो बराबर है R के, और उधर की डिस्टेंस होती है नेगेटिव, तो माइनस का R होगा। तो और tan बीटा जो है ये भी लगभग इक्वल होगा बीटा के, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, H अपॉन माइनस का R। सिमिलरली tan गामा निकालेंगे तो आपको पता है H अपॉन माइनस का V हो जाएगा उधर की डिस्टेंस, और ये बहुत छोटा एंगल है तो गामा क्या आएगा, माइनस का H अपॉन V। तो प्यारे भैया और बहनों, ये बीटा आ गया, ये गामा आ गया, ये अल्फा आ गया, इन सभी की वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में तो भैया क्या इधर स्क्रीन पे आ रहा है ना, पूरा आ रहा है, पक्का रहा है, ठीक। तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा कामा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3rd नंबर इक्वेशन आप सभी को दिख रही होगी, ये है, रखते हैं वैल्यू 2 बीटा 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 H अपॉन माइनस R, H अपॉन माइनस R इक्वल टू अल्फा H अपॉन माइनस U, H अपॉन माइनस U, गामा H अपॉन V, माइनस का H अपॉन V, तो माइनस हो जाएगा यहां पर। तो भैया 2H अपॉन R, ये माइनस ऊपर भेज देंगे, यहां माइनस H कॉमन कर लेंगे तो 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V हो जाएगा, 1 अपॉन V हो जाएगा। माइनस H से माइनस H कैंसिल, 2 अपॉन R आया, तो आप सभी को पता है 2 अपॉन R आया, तो R जो होता है फोकस का डबल होता है, अभी इसके पहले वाली प्रूव कराया, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। ये आपकी प्रूविंग पूरी हो गई है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही डेरिवेशन को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मात्र 4 वीडियो में पूरी ऑप्टिक्स विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट कराने वाला हूं 4 वीडियो में। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि अभी मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है और थोड़ा सा टाइम की कमी है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा उसमें लगभग इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को लगे कि ये आपके लिए बेनिफिट है, यानी इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है या आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।